चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अब किराए के घर में रहेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां अब सेक्टर 6 में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल में कोठी नंबर 167 में गृह प्रवेश किया है, नारियल तोड़कर नए घर में प्रवेश किया है। तो आपको बताते चले कि अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री किराए के घर में रहेंगे। करनाल में कोठी नंबर 167 में गृह प्रवेश किया है, किराए के घर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे। अब सेक्टर 6 में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल में कोठी नंबर 167 में गृह प्रवेश किया है, तो नारियल तोड़कर नए घर में गृह प्रवेश किया है। अब किराए के घर में रहने जा रहे हैं मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री। सेक्टर 6 में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करनाल में कोठी नंबर 167 में उनकी तरफ से गृह प्रवेश कर लिया गया, नारियल तोड़कर नए घर में ये प्रवेश किया गया। तो आपको बताते चले, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब किराए के घर में रहेंगे, नारियल तोड़कर गृह प्रवेश किया। करनाल में कोठी नंबर 167 में गृह प्रवेश किया है। अब आपको बताते चले कि किराए के घर में रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? अब ये बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब किराए के घर में रहने जा रहे हैं, जो कि करनाल में है। देखिए जया, सियासत के भी कई रंग होते हैं। एक हफ्ते पहले तक मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनको बदला गया नायब सिंह सैनी के साथ और करनाल लोकसभा से चुनाव लड़े मनोहर लाल। अब उन्होंने सेक्टर 6 की कोठी नंबर 167 को किराए पर लिया है और मुख्यमंत्री ने नारियल तोड़कर इस घर का खुद उद्घाटन किया। किराए के मकान में रहेंगे और उनकी जो लोकसभा की गतिविधियां हैं चुनाव की, यहीं से संचालित होगी। तो मुख्यमंत्री आवास उनके पास चंडीगढ़ में था, लेकिन वो भी खाली कर दिया। अब लोकसभा करनाल में रहेंगे और किराए के मकान में रहेंगे। तो मतलब देखिए, राजनीति में बहुत सारी, हालांकि सरल और काफी सादगी वाले हैं मनोहर लाल। अभी कल शाम को, रात को एक प्रोग्राम था चुलकाना धाम में, बहुत बड़ा आयोजन था। वहां मुख्यमंत्री ने भाषण भी दिया है कि आदमी को त्याग करना चाहिए, त्याग में जो मजा है वो भोगने में नहीं है। तो मुख्यमंत्री के विचार काफी उच्च कोटि के हैं और लोकसभा चुनाव का उन्होंने आगाज कर दिया है घरोला रैली से 3 दिन पहले। और अब धीरे धीरे लोकसभा की अपनी जो गतिविधियां हैं, प्रचार में हिस्सा लेंगे। और बीजेपी के जो नेता हैं, करनाल पानीपत, क्योंकि करनाल लोकसभा में पानीपत भी आता है, तो बीजेपी के नेता हुंकार भर रहे हैं कि चूंकि 2019 के चुनाव में संजय भाटिया जो मौजूदा सांसद है करनाल से, उनकी दूसरे नंबर की पूरे देश की जीत थी, 6.5 लाख वोटों से जीते थे। अब बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि हम मनोहर लाल जी को पहले नंबर की जीत दिलाएंगे पूरे देश में, जो सीट पिछली बार दूसरे नंबर की थी। तो लगे हुए हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री आवास खाली किया, अब करनाल में किराए के मकान में रहेंगे। ये भी सियासत के रंग है जी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर अब पूर्व मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वक्त बदलते बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और यहाँ पर इसी तरह से चुनाव है, उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये है कि जब चुनाव, आप देखिए करनाल लोकसभा ऐसी लोकसभा है प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट में, जहाँ 4 प्रयोग एक साथ किए गए हैं। पिछले 10 दिनों में सब कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, जो करनाल से मुख्यमंत्री थे, सीएमसी थी, 9.5 साल तक हम करनाल को मानते रहे, कहते रहे, प्रचारित करते रहे। लेकिन अब वो वहां लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ, उसी दिन बीजेपी हाईकमान ने नया मुख्यमंत्री दे दिया करनाल को। तो पूर्व मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री दोनों अब एक दूसरे के लिए करनाल में वोट मांगते नजर आएंगे। तीसरा प्रयोग यह है कि जो मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया, उनका टिकट कट गया है। वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में थे, लेकिन लगता है प्रदेश अध्यक्ष की राह भी मेरे को लगता है संजय भाटिया के लिए मुश्किल हो रही है। और चौथा प्रयोग ये हुआ कि महिपाल ढांडा, जो पानीपत ग्रामीण के विधायक है, उनको मंत्री पद से नवाजा गया है। तो ये 4 प्रयोग एक साथ बीजेपी हाईकमान ने करनाल लोकसभा में किए हैं। अभी चुनाव परिणाम आएंगे लोकसभा के क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल करनाल लोकसभा इसलिए भी चर्चित सीट हो गई कि
बीजेपी हाईकमान ने यहाँ 4 प्रयोग एक साथ किए हैं, जिससे उथल पुथल मच गई है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।